बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के साथ इन्होंने अपनी नात पेश की। उसके बाद इसी मदरसे के तालिब इल्म मोहम्मद अफ़ान इब्ने उस्मान, जो यहीं मदहपुर के रहने वाले हैं, वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। मोहम्मद अफ़ान इब्ने उस्मान माइक पर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्हाबी कन्नुजुम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। इलाही दे मुझे तर्ज़े तकल्लुम, मेरी आवाज़ को तो रोशनी दे, मुझे अफ़कार सालेह कराता तू, मेरी तहरीर को तो रोशनी दे। लायक़े सदर एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज के इस बावक़ार जलसे में उन असहाब खैर का तज़किरा होगा जिनके बारे में अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने इरशाद फरमाया, ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह पाक ने तक़वे के लिए खालिस कर दिया। इनके लिए मग़फ़िरत का ऐलान और अजर अज़ीम है। नीज़ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी ज़बान से फरमाया, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, जिसकी भी इक़्तिदा करोगे रास्ता पा जाओगे। दोस्तों, खालिक व मालिक का ये दस्तूर रहा है कि इंसानों की हिदायत के लिए रसूलों को भेजता रहा। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। आखिर में शहंशाह बतहा, ताजदार मदीना, सरवर कायनात, खातिमुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब नबियों का सिलसिला ख़त्म, रसूलों का सिलसिला ख़त्म, क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं। ये दीन आखिरी दीन है, ये शरीयत आखिरी शरीयत है, ये मजहब आखिरी मजहब है। यही वजह है कि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा की वो पाकीज़ा मुक़द्दस जमात अता फरमाई कि जिसने दीन इस्लाम को जिंदा करने और फैलाने में तन बन धन की बाजी लगा दी। चुनांचे तारीख शाहिद है कि उन सच्चे जानिसारों ने दीन इस्लाम के खातिर कुर्बानी पेश की है, जिसके नज़ीर पेश करने से आलम इंसानियत तही दामन खाली है। यही वो सहाबा हैं जिन्होंने हुक्म खुदावंदी और पैगाम मोहम्मदी को आम करने के लिए गर्दनें कटा दी, औरतों को बेवा, बच्चों को यतीम कर दिया। मोहतरम हज़रात, सहाबा इकराम की जमात वो जमात है जिसको दरसगाह नबूवत ने, जिसको रब्बे कायनात ने दरसगाह नबूवत के लिए मुंतखब फरमाया। हादी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका मुअल्लिम बनाया, किताब हिदायत कुरान पाक अता फरमाई। अल्लामुल ग़ुयूब ने खुद उनका इम्तिहान लिया, सहाबा के मुक़द्दस गिरोह इम्तिहान में पूरा उतरा। खुदावंद कुद्दूस ने इनाम में रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का मुज़्ज़ा सुनाया। हकीकत ये है कि सहाबा इकराम दीन के सुतून है। सहाबा इकराम कुंतुम खैर उम्मतिन के बिला वास्ते मुखातिब हैं। दोस्तों, सहाबा पाकबाज हैं, उनके क़ुलूब तक़वा तहारत से लबरेज़ हैं। कुरान में जा बजा अल्लाह ने उनकी तारीफ़ फरमाई है। कुरान पाक उनकी तारीफ़ में रतबुल लिसान है। कहीं फरमाया उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुस सादिक़ून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। हदीस पाक में रसूल अरबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुखारी शरीफ की रिवायत है, तुम में से कोई शख्स उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे तो सहाबा के एक पाँव बराबर ही नहीं। अल्लाहु अकबर। मज़हब इस्लाम के मतवालो, सहाबा वाजिबुल एहतराम हैं, उनका तज़किरा अच्छाई के साथ करना लाज़िम और ज़रूरी है। ये सहाबा हैं जिन्होंने आफ्ताब हिदायत से बिला वास्ते नूर हासिल किया था। ये सहाबा हैं जिन्होंने दुनिया में हमेशा आखिरत की तरजीह दी। ये वो सहाबा हैं जो मौत से नहीं बल्कि मौत इनसे डरती थी। ये वो सहाबा हैं जिनको समुंदरों ने रास्ता दिया। ये वो सहाबा हैं जिनको शेरों ने सवारी दी। यही वजह है कि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
यही वजह है कि दरबार रिसालत से उनको साबिक़न नुजूम का मिर्ज़ा मिला। कुरान ने उनकी तारीफ की, रसूल ने उनकी तारीफ की, अल्लाह ने उनकी तारीफ की। मगर मज़हब इस्लाम के मत वालों, आज से तकरीबन 1450 वर्ष पहले ही खातिमुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम होगी, हर फ़िरक़ा नारी और जहन्नमी होगा, मगर एक फ़िरक़ा निजात पाने वाला होगा। निजात पाने वाला फ़िरक़ा वो होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्श कदम पर गामज़न हो। दौरे हाजिर की निगाहों ने देख लिया है कि मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पशीन गोई हर बहर बिलारीफ सादिक हुई। कोई तकलीद के आदमी जवाज़ का कायल है तो कोई आज़मत अंबिया पर नापाक हमले कर रहा है, कोई हदीस का मुनकिर है। दोस्तों, रोने का मकाम यह है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक जमात और फिरका वो भी है जो सहाबा किराम पर कीचड़ उछालता है, सहाबा किराम के दामन उफ़्फ़त को दागदार बना रहा है, सहाबा की सीरत पर डाका डाला जा रहा है। लड़ीचर तैयार हैं, शोब रोज मेहनत जारी है। ये वो लोग हैं जिनका खुद साख्ता जमात इस्लामी है। अफसोस सद अफसोस, सहाबा के फज़ाइल नजर नहीं आते, मुहसिन नजर नहीं आते। किसी ने क्या खूब कहा है, आंखें अगर होवन तो फिर दिन भी रात है, आंखें अगर होवन तो फिर दिन भी रात है, इसमें भला क्या कसूर आफ्ताब का। दोस्तों, हैरत का मकाम यह है कि हमारे कि दुनिया में सबसे मुकद्दस किताब कुरान पाक तो कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कहकर उनको अल्लाह की रज़ामंदी और खुशनुदी का ऐलान कर रहा है। कुरान पाक तो व आद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार कहकर उनको जन्नत का सर्टिफिकेट और सनद दे रहा है। कुरान पाक तो वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना कहकर उनको मुंतखब चंद बंदे करार दे रहा है। कुरान पाक तो वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा कहकर उनको जहन्नम से दूर होने का ऐलान कर रहा है। मगर हम हैं उनके पैरों की धूल भी नहीं, सहाबा किराम पर तनकीद करते हैं, उनकी बुराई बयान करते हैं। सहाबा किराम को तनकीद का निशाना बनाना बदबख्ती नहीं तो और क्या है, हम क्या हैं, हमारी हकीकत ही क्या है, हमें कुछ पता नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है, गैर की आंखों का तिनका तुझको आता है नजर, देख अपनी आंख का गाफिल जरा शहतर भी। मुसलमानों, याद रखो, सहाबा किराम की बुराई करना ज़लालत है, गुमराही है। चूँकि कुरान हक है, रसूल हक हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात और अहकाम लेकर आए वो हक हैं। ये तमाम चीज़ें हम तक पहुँचाने वाले सहाबा किराम हैं। दोस्तों, जो शख्स सहाबा किराम की ज़ात को निशाना बनाता है वो कुरान और सुन्नत को बातिल करना चाहता है। दोस्तों, हम सब मिलकर उस बात का अहद करें कि तादीम हयात की हिफाजत करेंगे और इस्लाम में ताकत और बातिल फ़िरक़ों की रेस दवाई को खात्मा फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।